Number of respiratory patients rise as AQI worsens in Delhi. Number of respiratory patients, respiratory का मतलब होता है सांस का या सांस संबंधी, पेशेंट्स मरीज, कह रहे हैं सांस के मरीज की संख्या, राइज मतलब बढ़ गई, एज क्योंकि AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वर्सेंस मतलब बिगड़ गई, इन दिल्ली में डॉक्टरों ने कहा। पूरी हेडलाइन का मतलब है कि डॉक्टरों ने कहा कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ने की वजह से, हवा की गुणवत्ता सूचकांक बिगड़ने की वजह से सांस वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई। राइज और वर्सेंस दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। राइज प्लूरल वर्ब है और वर्सेंस सिंगुलर वर्ब है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन में पास्ट के इवेंट को भी, पास्ट के इंसिडेंट को भी प्रेजेंट में ही लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। पूरी स्टोरी देखते हैं। अ डॉक्टर एट दिल्ली सर गंगा राम हॉस्पिटल ऑन फ्राइडे हाईलाइटेड अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन राइजिंग केसेस ऑफ रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड द वर्सनिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स। एक डॉक्टर ने एट दिल्ली सर गंगा राम हॉस्पिटल, दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने ऑन फ्राइडे शुक्रवार को हाईलाइटेड, हाईलाइट की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे हाईलाइटेड, ये एज अ वर्ब यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। इसका मतलब है उजागर किया। अ डायरेक्ट कोरिलेशन, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, सीधा, कोरिलेशन का मतलब होता है संबंध, ताल्लुक, एक सीधा संबंध, पारस्परिक संबंध यानी एक दूसरे से ताल्लुक होना, एक सीधा संबंध बताया, एक सीधा पारस्परिक संबंध को उजागर किया बिटवीन राइजिंग केसेस ऑफ रेस्पिरेटरी इश्यूज यानी सांस की समस्याओं के मामले में, एंड द वर्सनिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स और बिगड़ती हुई हवा की गुणवत्ता सूचकांक के बीच एक सीधा संबंध को उजागर किया। इन दोनों के बीच जो सीधा ताल्लुक है उसके बारे में बताया। किन दोनों के बीच? सांस की बीमारियां और हवा की बिगड़ती हुई क्वालिटी, इन दोनों के बीच जो सीधा संबंध है उसको उजागर किया एक डॉक्टर ने। आगे कह रहे हैं विद द इंक्रीज इन AQI देयर इज अ क्लियर राइज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स। विद द इंक्रीज मतलब होता है बढ़ोतरी, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज एज अ नाउन यूज हुआ है। विद यहाँ पर प्रपोजिशन है। विद द इंक्रीज इन AQI, कह रहे AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक में बढ़ोतरी के साथ, देयर इज अ क्लियर राइज। क्लियर राइज का मतलब होता है स्पष्ट वृद्धि यानी खुले तौर पर बढ़ोतरी होना। देयर इज अ क्लियर राइज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स, मरीजों की संख्या में एक स्पष्ट वृद्धि हुई है यानी साफ साफ बढ़ोतरी नजर आ रही है। मोस्ट आर कमिंग इन विद ब्रेथलेसनेस, मोस्ट आर कमिंग इन मतलब ज्यादातर लोग आ रहे हैं विद ब्रेथलेसनेस, सांस फूलने की बीमारियों के साथ। ब्रेथलेसनेस का मतलब है सांस फूलने की बीमारी, कह रहे हैं ज्यादातर लोग सांस फूलने वाली बीमारियों के साथ आ रहे हैं। सेड डॉक्टर बॉबी भलोत्रा, डॉक्टर बॉबी भलोत्रा ने कहा, वाइस चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन एट सरगंगा राम हॉस्पिटल। सरगंगा राम हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी मेडिसिन के वाइस चेयरमैन डॉक्टर बॉबी भलोत्रा ने कहा कि ज्यादातर लोग सांस फूलने की बीमारी के साथ आ रहे हैं। आगे कह रहे मैनी पेशेंट्स आर एक्सपीरियंसिंग स्लीपलेस नाइट्स ड्यू टू परसिस्टेंट कफ। मैनी पेशेंट्स बहुत सारे मरीज, बहुत सारे रोगी आर एक्सपीरियंसिंग अनुभव कर रहे हैं यानी उन्हें तजुर्बा हो रहा है स्लीपलेस नाइट्स यानी बिना नींद की रातों का। स्लीपलेस नाइट्स का मतलब है नींद हराम होना। एक्सपीरियंसिंग स्लीपलेस नाइट्स का मतलब है नींद हराम हो रही है। मैनी पेशेंट्स आर एक्सपीरियंसिंग स्लीपलेस नाइट्स यानी बहुत सारे मरीजों की नींदें हराम हो रही हैं ड्यू टू परसिस्टेंट कफ। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, कफ मीन्स खांसी। ड्यू टू परसिस्टेंट कफ यानी लगातार खांसी की वजह से बहुत सारे मरीजों की नींदें हराम हो रही हैं। दोज विद एज्मा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, chronic smokers and individual working in dusty environments, particularly police personnel, are seeing their conditions worsening. Those वो लोग with asthma जिन्हें asthma है, chronic obstructive pulmonary बीमारी है, chronic smokers यानी लंबे वक्त से, बहुत समय से धूम्रपान करने वाले लोग, एंड इंडिविजुअल्स वर्किंग इन डस्टी एनवायरनमेंट। डस्टी एनवायरनमेंट मतलब धूल भरे माहौल में, धूल भरे वातावरण में काम करने वाले लोग, पर्टिकुलरली खास तौर से, विशेष रूप से पुलिस पर्सनल जो पुलिस कर्मी हैं, आर सीइंग देयर कंडीशंस वर्सनिंग, वो अपनी हालत को बिगड़ता हुआ देख रहे हैं यानी उनकी हालत खराब हो रही है,
उनकी स्थिति खराब हो रही है। वर्सन का मतलब होता है बिगड़ना, खराब होना। वो अपनी स्थिति को खराब होता हुआ देख रहे हैं, यानी उनकी हालत खराब हो रही है, बिगड़ रही है। आगे करें, एवरी सिटीजन मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड लिमिट एक्सपोजर, ही एडेड। एवरी सिटीजन, हर शहरी को, हर नागरिक को मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मस्ट का मतलब होता है ज़रूर चाहिए, जब जोर देकर बात की जाए। मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें ज़रूर जिम्मेदारी लेना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। टू रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स होता है कम करना। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को कम करने की जिम्मेदारी ज़रूर लेनी चाहिए। एंड लिमिट एक्सपोजर, लिमिट का मतलब होता है सीमित करना, महदूद कर देना। एक्सपोजर का मतलब होता है खुद को एक्सपोज करना, खुले में निकलना। तो कह रहे हैं यहाँ पर लिमिट एक्सपोजर, यानी अपने एक्सपोजर को, अपने बाहर निकलने को या फिर जोखिम को सीमित कर दें, कम कर दें। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा। आगे कह रहे द नेशनल कैपिटल्स एयर क्वालिटी रिमेन्स इन द वेरी पुअर कैटेगरी विद स्मोक कवरिंग द सिटी फॉर द 8th days सिंस दिवाली। द नेशनल कैपिटल्स एयर क्वालिटी, करें राष्ट्र की राजधानी की एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता रिमेन्स रहती है इन द वेरी पुअर कैटेगरी, बहुत ही ख़राब श्रेणी में रहती है, बहुत ही ख़राब कैटेगरी में रहती है। विद स्मोक कवरिंग द सिटी, स्मोक यानी शहर में धुआं छाए होने के साथ, फॉर द 8th days 8वें दिन भी, सिंस दिवाली, दिवाली से। पूरे सेंटेंस का मतलब है दिवाली के 8वें दिन भी शहर में धुआं छा जाने के साथ राष्ट्र की राजधानी की जो एयर क्वालिटी है, जो वायु गुणवत्ता है, वो बहुत ही ख़राब कैटेगरी में है, बहुत ही ख़राब श्रेणी में है। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्लीज AQI वॉज रिकॉर्डेड एट 383 at 8 AM टुडे, क्लासिफाइड एज वेरी पुअर। अकॉर्डिंग टू डेटा, एक डेटा के अनुसार, एक डेटा के मुताबिक, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक डेटा के अनुसार दिल्ली की AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक वॉज रिकॉर्डेड, दर्ज की गई, एट 383 383 दर्ज की गई एट 8 AM टुडे, आज 8 बजे। क्लासिफाइड एज वेरी पुअर, और इसे बहुत ही ख़राब क्लासिफाई किया गया, यानी उसे वर्गीकृत किया गया, उसे बहुत ही ख़राब कैटेगरी में रखा गया। आगे कह रहे हैं विजुअल्स शो विजिबिलिटी डिटेरियोरेटिंग एट तिलक मार्ग वेयर AQI लेवल्स हैव ड्रॉप्ड टू 349 एज पर द CPCB। विजुअल्स का मतलब है जो दृश्य है, जो मंजर है, शो, वो दिखाता है। विजिबिलिटी का मतलब है देखने की क्षमता। डिटेरियोरेटिंग मतलब बिगड़ता हुआ। कह रहे विजुअल्स विजिबिलिटी को बिगड़ता हुआ दिखाता है एट तिलक मार्ग पर, वेयर जहां AQI लेवल्स यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर हैव ड्रॉप्ड, गिर गया है। हैव के साथ ड्रॉप्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव ड्रॉप्ड मतलब गिर गया है टू 349 349 तक, एज पर द CPCB के अनुसार। एज पर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग अलग एरियाज की एयर क्वालिटी बताई गई है। आगे कह रहे हैं दीज एरियाज रिपोर्टेड वेरी पुअर टू सीवियर एयर क्वालिटी पोजिंग सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क्स। दीज एरियाज यानी ये क्षेत्र, रिपोर्टेड इन क्षेत्रों के बारे में खबर दी गई है, बताया गया है, वेरी पुअर टू सीवियर एयर क्वालिटी, कि यहाँ की एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता खराब से लेकर गंभीर तक है, यानी खराब से लेकर गंभीर तक वायु गुणवत्ता है इन क्षेत्रों की। पोजिंग सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क, पोज का मतलब होता है प्रस्तुत करना या पेश करना, सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क यानी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम को प्रस्तुत करते हुए, पेश करते हुए इन क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता खराब से गंभीर तक है। आगे कह रहे हैं एन AQI बिटवीन 200 and 300 इज डीम्ड पुअर, 301 to 400 very poor, 401 to 450 severe and 450 and above severe plus। एन AQI बिटवीन, करें कि एक AQI यानी वायु गुणवत्ता इंडेक्स 200 और 300 के बीच इज डीम्ड माना जाता है, पुअर यानी ख़राब माना जाता है। 200 और 300 के बीच की AQI को ख़राब माना जाता है। 301 से 400 के बीच की AQI को बहुत ख़राब माना जाता है। 401 से 450 तक को सीवियर यानी गंभीर माना जाता है। एंड 450 और उसके ऊपर, एंड अबव का मतलब है और उसके ऊपर, सीवियर प्लस यानी गंभीर से भी ज़्यादा गंभीर माना जाता है। आगे कह रहा हूँ ट्यूसडे दिल्ली एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय चेयर्ड मीटिंग विद रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स टू एड्रेस द सिटीज राइजिंग पोल्यूशन लेवल्स।
ऑन ट्यूसडे मंगलवार को दिल्ली एनवायरनमेंट मिनिस्टर यानी दिल्ली वातावरण मंत्री गोपाल राय ने चेयर्ड ए मीटिंग, एक बैठक की विद रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स, संबंधित विभागों के साथ। रेलेवेंट मतलब है यहाँ पे संबंधित, डिपार्टमेंट्स मतलब विभाग, संबंधित विभागों के साथ एक बैठक की टू एड्रेस द सिटीज राइजिंग पोल्यूशन लेवल, शहर के बढ़ते हुए प्रदूषण स्तर से निपटने के लिए उन्होंने संबंधित विभागों के साथ एक बैठक की। ही अर्ज्ड अ यूनाइटेड रिस्पॉन्स अमंग नॉर्थ इंडियन स्टेट्स टू टैकल पोल्यूशन। ही अर्ज्ड, अर्ज की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर अर्ज्ड। ही अर्ज्ड, उन्होंने आग्रह किया, अ यूनाइटेड रिस्पॉन्स। यूनाइटेड रिस्पॉन्स का मतलब है एकजुट प्रतिक्रिया का। उन्होंने एकजुट प्रतिक्रिया के लिए आग्रह किया अमंग नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, उत्तर भारतीय राज्यों के बीच एकजुट प्रतिक्रिया के लिए आग्रह किया, टू टैकल पोल्यूशन, प्रदूषण से निपटने के लिए। एक्यूजिंग बीजेपी लेड स्टेट्स ऑफ पॉलिटिसाइजिंग द इशू। एक्यूजिंग मीन्स आरोप लगाना, बीजेपी लेड स्टेट्स का मतलब है बीजेपी नेतृत्व वाले राज्य, यानी वो राज्य जहां बीजेपी की सरकारें हैं। ऑफ पॉलिटिसाइजिंग, पॉलिटिसाइज का मतलब है राजनीतिकरण करना, ऑफ पॉलिटिसाइजिंग मतलब राजनीतिकरण करने का, द इशू मुद्दे की। एक्यूजिंग आरोप लगाते हुए, बीजेपी नेतृत्व वाले राज्यों पर आरोप लगाते हुए मुद्दे की राजनीतिकरण करने का। पूरे सेंटेंस का मतलब है कि ही अर्ज्ड अ यूनाइटेड रिस्पॉन्स, उन्होंने एकजुट प्रतिक्रिया के लिए आग्रह किया नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के बीच पॉल्यूशन से निपटने के लिए, और बीजेपी नेतृत्व वाले राज्यों पर मुद्दे की राजनीतिकरण का आरोप लगाया।